नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी त्वचा पर कुछ भी लगाते हैं, चाहे वो कोई क्रीम लगाएं, चाहे लिपस्टिक लगाएं, चाहे हेयर डाई लगाएं, चाहे हेयर कलर लगाएं, उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं होता। ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ भी अपनी त्वचा पर लगाते हैं, उसका प्रभाव सीधे अंदर जाता है, क्योंकि हम अपनी त्वचा पर जो भी लगाएंगे वो तुरंत हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है और हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। इसीलिए त्वचा पर हमेशा प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा है कि अपनी त्वचा पर केवल वही वस्तु लगानी चाहिए, कभी केवल वही पदार्थ लगाने चाहिए जिनको हम खा सकते हैं, जो प्राकृतिक हैं। यदि कोई भी हम केमिकल वाला पदार्थ, कोई भी कॉस्मेटिक जिसमें केमिकल पड़ा है, जो प्राकृतिक नहीं है, वो यदि हम अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो वो सीधे जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और हमको किडनी फेल, कैंसर, हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित कई समस्याएं पैदा करता है। ऐसा ही एक खबर अमर उजाला अखबार में शनिवार को प्रकाशित हुई थी, 12 अप्रैल को। तो ये कानपुर संस्करण, अमर उजाला कानपुर संस्करण में, तो उसमें एसजीपीजीआई लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टर, गुर्दा रोग विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर नारायण प्रसाद, और कानपुर के गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर युवराज गुलाटी, ये दोनों ने जानकारी दी कि गोरा होने की क्रीम लगाने की आदत से गुर्दे खराब हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है। एसजीपीजीआई के विशेषज्ञ ने दी जानकारी, क्रीम में मिला मरकरी रसायन त्वचा सोख लेती है, इससे गुर्दे होने लगते हैं खराब। गोरा दिखने के चक्कर में क्रीम थोपे रहने की आदत गुर्दों की सामत आ रही है। त्वचा को गोरा दिखाने के लिए क्रीम में मरकरी रसायन मिलाया जाता है, त्वचा इसे सोखती है, इससे गुर्दों में मेम्ब्रेन्स नेफ्रोपैथी हो जाती है, गुर्दे की छन्नियों को नुकसान होता है और पेशाब से प्रोटीन आने लगता है। डॉक्टर भी गुर्दे खराब होने का कारण जल्दी नहीं समझ पाते, खराबी बढ़ती रहती है। यह बातें एसजीपीजीआई के गुर्दा रोग विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद ने आईएमए रिफ्रेशर कोर्स के पहले दिन बताई। बहुत ही डिटेल में इन्होंने कई सारे मरीजों पर स्टडी की है, और वो ये स्टडी का रिजल्ट है, काफ़ी डिटेल में इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। 12 अप्रैल का है, अमर उजाला दैनिक जागरण में भी आया हुआ है। तो अमर उजाला दैनिक जागरण का जो हमारे कानपुर की खबरें हैं, कानपुर सिटी की, तो उसमें आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, जो भी इन्होंने कई मरीजों पर स्टडी की है और ये पाया है कि ये जितने भी कॉस्मेटिक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी त्वचा पर, जो केमिकल वाले कॉस्मेटिक है, उनका खतरनाक प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। कि हमारी स्किन जो होती है वो पोरस होती है, झरझरी होती है, उसमें हम कुछ भी ऊपर से लगाते हैं तो तुरंत वो जाके ब्लड स्ट्रीम में, हमारी खून की जो फ्लो हो रहा है, खून की जो धारा है, उसी में वो केमिकल मिल जाता है। ज़्यादातर जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं उसमें हैवी मेटल्स का उपयोग होता है। जैसे क्रीम में भी पेपर में पढ़ रहे थे हम कि मरकरी का उपयोग होता है, और किसी में लेड का उपयोग होता है, शीशे का, किसी में क्रोमियम का उपयोग होता है, और भी कई सारे हैवी मेटल हैं जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो इन सभी से
कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। जो कॉस्मेटिक में ज़्यादातर हैवी मेटल्स का उपयोग होता है। इसके अलावा और कई समस्याएं भी आती हैं कॉस्मेटिक्स, केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स के यूज़ करने के कारण। सबसे ज़्यादा समस्याएं हार्मोनल डिसबैलेंस की आती हैं और कई प्रकार के कैंसर का भी ये कारण है। हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्याओं की बात करें तो ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती हैं, पुरुषों में भी होती हैं, लेकिन महिलाओं में संख्या बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा कॉस्मेटिक का उपयोग करती हैं, ज़्यादा क्रीम का उपयोग करती हैं, ज़्यादा लिपस्टिक का उपयोग करती हैं, ज़्यादा हेयर डाई का उपयोग करती हैं। इस कारण महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे ऊपर से शुरुआत करते हैं तो नींद ना आने की समस्या, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। हमारी पाइनियल ग्लैंड अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन समय पर नहीं हो रहा है। दूसरी यदि उससे नीचे आते हैं तो बात करें थायराइड ग्लैंड की समस्या। थायराइड की समस्या भी ये देखा गया है कि हर 3 में से 1 महिला को थायराइड की समस्या है। ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। उसके नीचे आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की समस्या, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल डिसबैलेंस ही कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा डायबिटीज का भी बहुत बड़ा कारण हार्मोनल डिसबैलेंस है। इसके अलावा यूट्रस में गांठ, यूट्रस में सिस्ट, ओवरी में सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी समस्याएं महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इन दिनों। इसलिए आपको यदि कोई कॉस्मेटिक यूज़ करना है तो वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में कीजिए। आपको नींबू वाला साबुन ही क्यों चाहिए, नींबू क्यों नहीं? आपको आलमंड की, दूध की क्रीम क्यों चाहिए, चिरौंजी की क्रीम क्यों चाहिए? आलमंड दूध और क्रीम क्यों नहीं? नींबू वाला साबुन ही क्यों चाहिए, नींबू क्यों नहीं? नीम वाला साबुन क्यों चाहिए, नीम क्यों नहीं? आपको तुलसी एलोवेरा का फेस वॉश क्यों चाहिए, तुलसी एलोवेरा क्यों नहीं? हल्दी वाली क्रीम क्यों चाहिए, हल्दी क्यों नहीं? तो ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट का हम यदि डायरेक्ट उपयोग करेंगे अपनी त्वचा पर तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में ज़्यादातर केमिकल ही होता है। कुछ फ्लेवर हो सकता है डाल देते हूँ, ज़्यादातर केमिकल होता है। कुछ क्रीम में तो पूरा ही पूरा केमिकल होता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोई बीमारी होने पर दोष स्वयं में ढूंढिए, दूसरों को दोष मत दीजिए। लोग सूरज को दोष देने लगते हैं, सूरज की धूप को दोष देने लगते हैं, प्रदूषण को दोष देने लगते हैं। बोलते हैं कि सूरज की धूप से स्किन कैंसर होता है, जबकि सही बात यह है, बिल्कुल साइंटिफिक बात यह है कि जो आप धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन क्रीम लगाते हो उससे कैंसर होता है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं, उसको लगाने से क्रीम को अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती और कई सारे केमिकल के कारण
यूज की हमारी क्रीम में होते हैं, इस कारण को स्किन कैंसर होता है। बहुत बड़ा कारण है, ये स्टडी भी आ चुकी है। इसलिए कोशिश करें कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें। आप लोग टीवी पर एडवर्टाइज देखकर कि ये एलोवेरा वाला साबुन है, ये एलोवेरा वाली क्रीम है, ये एलोवेरा जेल है, ये सारी चीज़ देखकर, आप टीवी में एडवर्टाइज देखकर, मोबाइल में एडवर्टाइज देखकर इनके चक्कर में आ जाते हैं। ये जान लीजिए कि प्रचार झूठ का होता है, सत्य को प्रचार की जरूरत नहीं होती। कभी कोई इसका प्रचार नहीं करता कि आंवला खाइए, आंवला में विटामिन सी होता है, इससे आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी। कभी कोई चिरौंजी का प्रचार नहीं करता कि चिरौंजी का पेस्ट अपनी स्किन पे लगाइए, इससे आपकी त्वचा अच्छी होगी। कभी कोई हल्दी का प्रचार नहीं करता, लेकिन ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं। तो इसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है यदि आप इसका उपयोग करेंगे। फ़ायदा तो उन कंपनियों का है और उन एजेंटों का है जिनका काम है ये दवाइयाँ बेचना, क्रीम बेचना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना। इसलिए हम बहुत ही जल्द एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको पूरे प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक खान पान के माध्यम से, प्राकृतिक कॉस्मेटिक के माध्यम से, कुछ प्राकृतिक क्रियाओं से आपको सुंदर होना सिखाएं। या प्राकृतिक क्रियाओं का, प्राकृतिक चीज़ का उपयोग करेंगे तो आपके ओंठ भी लाल होंगे, आपके गम्स भी लाल होंगे, आपकी टंग भी लाल होगी। बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत ही डिटेल में एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको पूरा ध्यान से देखिएगा और उसका पालन करिएगा। 15 से 20 दिन में आपको उसका असर समझ में आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।